Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। तो सर, आज का जो मुकाबला रहा चेन्नई और कोलकाता के बीच काफी दिलचस्प, काफी रोमांचक बना था। आखिरी गेंद तक किसी को पता नहीं था कि ये मैच कौन जीत के जाएगा। हालांकि चेन्नई ने ये मैच जीत लिया तो चेन्नई के फैंस तो काफी खुश होंगे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस काफी निराश होंगे, क्योंकि ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो वाला मुकाबला था। जहां तक इज्जत बचाने का सवाल था जी, लाज रखने का सवाल था, चेन्नई का तो चैन मिल गया। उनकी तो नींद लूटी हुई थी, आज उनको चैन से नींद भी आएगी। और एक बात यह है कि चेन्नई के फैंस तो खुश हुए, लेकिन कोलकाता के फैंस को तो जैसे दिल को कांटा लग गया होगा जी, क्योंकि एक आसान मैच चेन्नई के सामने सब लोग जीत रहे थे। ये नीचे गिरी हुई टीम के सामने अगर कोलकाता वाले हार जाएंगे तो ये आगे टॉप 4 में कैसे पहुंचेंगे। आज तो अच्छा मौका था उनको अपनी पोजीशन मजबूत करने का, वो पोजीशन भी गंवाई और ये मैच हारे। उसमें एक कैप्टन भी बड़ा जिम्मेदार है दर्पण। जी बिल्कुल सर, आज मुझे भी ऐसा लगा कि इयन मॉर्गन की कैप्टनशिप में काफी गलतियां थी, क्योंकि आप रिंकू सिंह को इस अहम मैच में प्लेइंग 11 में खिलाते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। और ऊपर से रिंकू सिंह को आप राहुल त्रिपाठी के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में बेचते हो, ये दूसरी गलती। और तीसरी गलती मेरे ख्याल से ये थी कि आज सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को आपने 11 ओवर से पहले 3-3 ओवर खत्म करवा दिए थे। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी सोच ये है कि ये दोनों बॉलर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी ओवर आखिर में रहनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पूरी सीजन में, थ्रू आउट द सीजन, कप्तानी एक परेशानी वाली बात रही। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कप्तान की कप्तानी नहीं है, ये मैनेजमेंट की ओर से हो रही कप्तानी है। कोचेस बोल रहे हैं कप्तान को आप ऐसा करो वैसा करो। सबसे अगर कोई दुर्घटना हुई कोलकाता के साथ तो उनको, जब मॉर्गन आपकी टीम में मौजूद थे, फिलहाल तो वो वर्ल्ड कप के विनर कप्तान है जी, तो दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाने की जरूरत नहीं थी जी, और जब दिनेश कार्तिक को कप्तान बनाया तो ऐसे चोटी के खिलाड़ी को उनके अहम को ठेस होती है, उनको धक्का लगता है कि हमारी टीम में इतनी परमानेंट जगह भी नहीं कि हमको कप्तान नहीं बनाया जा रहा है। जी, उनकी वजह से जो एक तालमेल तो आप मानो ना मानो टूटता है। जी बिल्कुल। आज दिनेश कार्तिक भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मॉर्गन भी एक बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। जी बिल्कुल। अब दोनों सोच रहे होंगे, खास करके दिनेश कार्तिक, कि कप्तानी तो ले ली थी लेकिन कप्तानी गई वो अच्छे के लिए गई। जी बिल्कुल सर, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा ने आपकी बात शायद से सुन ली, जिसके चलते उन्होंने 61 गेंदों में 87 रन की पारी खेली आज। हाँ, वो फिर भी देखिए आज 12वां मैच था जी, 12वां मैच में उनकी तीसरी हाफ सेंचुरी है। अगर कोई शानदार बैट्समैन होने के लिए क्या होता है दर्पण, कि उनको हर दूसरी तीसरी इनिंग में कांस्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। आज उन्होंने परफॉर्मेंस तो दिया और आईपीएल में अपना सबसे बेहतर रिकॉर्ड रन बनाया, लेकिन उसके बाद कुछ गलतियां हुई और नीतीश राणा की वजह से जिस टीम को जीत जाना चाहिए था वो बाकी के 10 ओवर में परफॉर्म नहीं हो पाया। गलतियां ढेर सारी रही और ये स्कोर जो एक वक्त पे 185-90 लग रहा था नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। लेकिन सर, मैं आगे बात करना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। आज उन्होंने लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी बनाई और काफी काम और कंपोज नजर आए। और हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हमने आईपीएल के पहले प्री मैच शो किया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तभी आपने कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ एक उभरते हुए सितारे हैं, काफी टैलेंटेड प्लेयर है। हालांकि वो 3-4 मैच में कुछ रन नहीं बना पाए, तो किसी को ये हुआ भी होगा कि आपने तो बोला था कि ऋतुराज गायकवाड़ काफी टैलेंटेड प्लेयर है, कुछ रन नहीं बना रहे, लेकिन 2 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने हमें सही साबित कर दिया। अब कोई भी बैट्समैन होता है जिनकी निगाहें पावरफुल होती है, वो एक गेंद को कैसे खेलता है, जी बिल्कुल, वहीं से पकड़ लिया जाता है। अब इन लोगों को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक करते, और जब से ये ऋतुराज की ऋतु आई खेलने की, जी,
दोनों मैच में दोनों में ही चेन्नई जीता है। जी बिल्कुल। और आप उनके ये कलाकार है, बैटिंग के कलाकार, जितने भी स्ट्रोक्स लगाते हैं कोई एफर्ट नहीं लगता जी सब इजी लगता है, जी। टाइमिंग पावरफुल रहता है, गेंद को जहां से जहां तक उठाना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से रखें, गेंद को जहां से जहां तक उठाना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, उड़ा सकते हैं जी बिल्कुल। और बिल्कुल क्रिकेटिंग स्टाइल के अंदर जी उनके स्ट्रोक अनाप शनाप नहीं है। जी एक समझो मजे हुए बैट्समैन जिनको देखने का बड़ा आनंद होता है, तो वो एक समझो कि एक स्वर्गीय आनंद देते हैं जब ऐसे बैट्समैन को हम खेलते हुए देखते हैं। यही क्रिकेट का मजा है और ऐसे बैट्समैन ही क्रिकेट का हमें असली आनंद दे सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और एक आज अनाप शनाप शॉट खेलने गए और वहां पे अपनी विकेट गवा दी। जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ जिस मैच्योरिटी से एक छोर पर डटे रहे, हालांकि आखिर तक वो अपनी इनिंग को लेके नहीं गए, लेकिन जीत के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। हाँ, और लेकिन नहीं गए क्योंकि उनका इंटेंट था जिताना। जी बिल्कुल। और वैसे वो उनके स्वभाव के विपरीत स्ट्रोक खेले, जी उनके स्वभाव में नहीं है कि इस ऐसा- तरह के हाँ अनाप शनाप शॉट खेलना। जी बिल्कुल। लेकिन जब जरूरत थी, रन रेट बहुत बढ़ गया था, तो करो या मरो की उनके लिए भी सिचुएशन थी। जी, और सैम करन के बल्ले पे उतने अच्छी तरह से गेंद आ नहीं रही थी। देखिए, न धोनी खेला, जी न वॉटसन खेला, न करन खेला, तो इन्होंने एक छोर पकड़ के रखा था। जी। और जैसे एक विजय का जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, तो उसके लिए जो रनवे बनाना होता है, वो रनवे बनाने का काम ये गायकवाड़ ने किया। आज अंबाती रायडू भी अच्छा खेले, हालांकि उतने रन नहीं बना पाए, लेकिन 20 गेंदों में 38 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 9वीं ओवर में जब इयन मॉर्गन ने नीतीश राणा को गेंद थमाई, तब उनकी ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगे। वहीं से थोड़ा मोमेंटम चेन्नई की ओर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद जो कोलकाता के पराजय के लिए जो काम बाकी था, जी वो फर्ग्यूसन ने खत्म किया। जी बिल्कुल। वो कमर के ऊपर की डिलीवरी क्या फेंक दी, मैच फेंक दी। जी बिल्कुल। और इसीलिए रविंद्र जाडेजा धोनी के इतने चहीते प्लेयर है। आप पूरा आईपीएल सीजन देखो 2010 से 2011 से, तो रविंद्र जाडेजा धोनी के एकदम फेवरेट खिलाड़ी, और इसीलिए धोनी रविंद्र जाडेजा को सर कह के बुलाते हैं। और इन्होंने बताया कि धोनी इतना भरोसा क्यों जताते हैं इनके ऊपर। जी बिल्कुल। और वो नो बॉल के बाद मुझे भी भनक आ गई थी कि अब जाडेजा इसको छोड़ेंगे नहीं, जी और न छोड़ा। और ये गेंद इतनी महंगी पड़ी कि फर्ग्यूसन विल नेवर फॉरगेट इट। और आखिरी ओवर जब नागरकोटी डालना है, 4 गेंद तो उन्होंने काफी अच्छी डाली। मुझे लग रहा था कि यहाँ से नागरकोटी केकेआर को जिता के ले जा सकते हैं, लेकिन एक गेंद जाडेजा के आर्क में डाली और जाडेजा ने उसे छक्के में तब्दील कर दिया, और वहीं से मैच शायद से खत्म हो गया। देखिए दर्पण, ये मंजे हुए खिलाड़ी नेट में इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आपको 5 गेंद खाली हो और 6 रन बनाना हो तो वो टेंशन नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल। उनको पता है कि बॉलर को भी टेंशन होगा, वो भी वाइड डालेगा, वो भी नो बॉल करेगा, वो भी कुछ अनाप शनाप काम करेगा और उनके आर्क में गेंद देगा। तो 4 गेंद तो बड़ी अच्छी तरीके से निकाल दी, 5वीं और 6ठी में दुनिया लुटा दी। और सर जाते जाते मैं ये अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमने अब तक की जो भी बात बोली थी, प्रिडिक्शन जो भी किया था पहले से, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती के बारे में हो, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में हो, या फिर सूर्य कुमार यादव के बारे में हो, सभी प्रिडिक्शन हमारे सही रहे हैं। हालांकि हमने पहले ही शो में बोल दिया था कि सूर्य कुमार यादव को पता नहीं अभी तक क्यों इंटरनेशनल में जगह नहीं मिली है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की ओर से खेलने के लिए। वो भी ऐसा सवाल अभी उठ चुका है, तो ये भी हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ। हमने बोला था कि वरुण चक्रवर्ती कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दूसरे सुनील नारायण है, वो भी साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिली। तो सर हमारे हर एक प्रिडिक्शन सही होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दर्पण, पता है? जी क्योंकि जब से हमने होश संभाला तब से हमारे सांसों में है क्रिकेट, जी और हम वो चीज देख लेते हैं जिनको देखने में अच्छे को टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल सर। और हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं, दिल की आवाज सुनते हैं, हमें किसी की पड़ी नहीं है, हम किसी के फैन नहीं है, जो है सही वो सही कहेंगे। और इसीलिए पडिक्कल देवदूत बना रहा,
जी। वरुण चक्रवर्ती, उनको जब लेना ही पड़ा एक ही आईपीएल के अंदर, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और शुभमन गिल, फिर अभी आज जिन्होंने आपने बहुत बातें की, ऋतुराज गायकवाड़, ये सब इतने प्यारे नजारे हैं, इतने प्यारे सितारे हैं कि अगली साल भी हम और बेहतर तरीके से इनको देखेंगे। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी टीम बने युवाओं की दर्पण, कि जो और टेस्ट टीम या वनडे टीम या T20 टीम की जो इंडिया की टीम है, उनके सामने ये उभरते हुए खिलाड़ी खेले और उनको ऐसी कसमकस दे, उनको ऐसी टक्कर दे जी। कि जिस तरह से ये वरुण चक्रवर्ती का हुआ, कोहली की और मैनेजमेंट की आंखें खुल जाए कि इंडिया क्रिकेट अब बहुत तगड़ा हो चुका है। जी जी बिल्कुल सर। और जाते जाते मैं ये बात कहना चाहूंगा चेन्नई के फैंस के लिए कि मुझे उम्मीद है कि अगली सीजन में जब चेन्नई आएगी तो एक नया जोश लेके आएगी, कि उन्हें कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पे एक ओपनर मिल चुका है। बस धोनी एंड कंपनी सिर्फ इतना ही ध्यान रखे कि ये T20 का मुकाबला अनुभव से नहीं जीता जा सकता है। पुराने खिलाड़ियों पर इतना ज्यादा भरोसा न रखे, बल्कि नए खिलाड़ियों की टैलेंट को भी नेट में देखे, उनको परखे और उनको सही प्लेटफॉर्म दे। जी बिल्कुल सर। तो यहीं पे आज का हमारा शो खत्म करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए काफी धन्यवाद। ऐसा ही हमारे साथ बने रहे और हमारे वीडियोस को जरूर लाइक और शेयर करें।